तांडव बैन, बायकॉट तांडव। सोशल मीडिया पर दिन भर ये ट्रेंड करता रहा। निर्देशक अली अब्बास अपनी फिल्म के जरिए बॉक्स ऑफिस पर सफलता का तांडव मचाना चाहते थे, लेकिन मामला यहां पर उल्टा हो गया। बॉक्स ऑफिस के बजाय सड़कों पर तांडव मचने लगा। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। राजनीतिक दलों के बयानबाजियां तेज हो गई। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक भाजपा फिल्म को बैन करने की मांग करती नजर आई। लिहाजा सरकार एक्शन में आई और छन छन कर ये खबरें सामने आने लगी कि शाम तक ओटीटी कंटेंट और वेब सीरीज तांडव पर सरकार कड़े कानून का तोहफा दे सकती है। लेकिन रात हो गई और सरकार का एक्शन सिर्फ ड्रामा दिखा। भारी विरोध के बाद हालात बिगड़ने पर फिल्म तांडव की टीम ने माफ़ी मांगी और कहानी को काल्पनिक करार दिया। लेकिन सवाल ये है कि कंटेंट के नाम पर कोरी कल्पना क्यों? सवाल ये भी कि क्यों वेब सीरीज़ के बाजार में मर्यादाएं तार तार होती हैं? और पत्रिका की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। ओटीटी कंटेंट या फूहड़ता की आजादी, अब वेब सीरीज तांडव मचा रही तांडव। क्यों अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर परोसी जा रही फूहड़ता? क्यों विशेष लोगों को टारगेट कर रहा बॉलीवुड? क्या पब्लिसिटी स्टंट के नाम पर बन रही कुछ भी दिखाने की परंपरा? क्या ऐसे कंटेंट से होगा सभ्य समाज का निर्माण? क्या हिट होने का फॉर्मूला बन गया है आपत्तिजनक कंटेंट? आखिर सरकार कब लगाएगी ओटीटी कंटेंट पर लगाम? ऐसे अनगिनत सवाल हर बार किसी विवादित फिल्म के आने के बाद खड़े होते हैं। राजनीतिक दल फिल्मों को देखकर ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की मांग भी करते हैं और सरकारें भी इन पर लगाम लगाने की बातें करती है। लेकिन कुछ दिन बाद ना तो इस पर बहस होती है और ना ही ऐसे कंटेंट दिखाने वालों पर लगाम लग पाती है। हाँ, ये बात अलग है कि इतनी सुर्खियां बटोरने के बाद वो फिल्म जरूर सुपरहिट हो जाती है। ताजा उदाहरण सैफ अली खान और डिंपल कपाड़िया की वेब सीरीज तांडव को लेकर है, जिसकी रिलीज के बाद से ही देश भर में बवाल मचा हुआ है। जहां बीजेपी फिल्म में हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रही है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। न केवल अमेज़न प्राइम वीडियो इस पोर्टल को हटाए, बल्कि लिखित रूप में समूचे देश की और विश्व भर के हिंदुओं की उन्हें माफ़ी मांगनी होगी लिखित स्वरूप में। जब तक अमेज़न कंपनी समूचे देश की माफ़ी लिखित स्वरूप में नहीं मांगती, तब तक इस देश के वासी, सब राम भक्त, सब शिव भक्त, देवी देवताओं को, धर्मों का जो सम्मान करते हुए सारे लोग कोई भी अमेज़न का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदें। अमेज़न प्राइम वीडियो का जो ऐप है वह डिलीट करे और उनको सबक सिखाए कि अब ये देश का हिंदू जाग चुका है। देश का हिंदू अब संयम नहीं बरतेगा। देश का हिंदू सहिष्णु जरूर है, पर ये लगातार बार बार फिल्म जगत के लोगों से चीप पब्लिसिटी पाने के लिए हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सैफ अली खान एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उनकी कला के प्रति हम आदर और सम्मान करते हैं, पर मैं सैफ अली खान से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई भी फिल्म हो या कोई भी वेब सीरीज हो, तो पूरी स्क्रिप्ट एक्टर को सुनाए बगैर वो एक्टर उस स्क्रिप्ट को हाँ नहीं बोलता। जब तांडव की पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी, तब सैफ अली खान ने अपने कान में कौन सी रुई डाली थी? तांडव वेब सीरीज में जिस प्रकार हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, धार्मिक संस्कृति को आहत करने का काम किया है, मैं समझता हूँ ये समाज को तोड़ने की साजिश है। क्योंकि वेब सीरीज पर सेंसर बोर्ड की कैंची नहीं चलती, इसका अर्थ कतई ये नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो हमारी मान्यताओं, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति पर हमला किया जाए। भगवान राम और भगवान शिव के रूप में जिस प्रकार के वाद विवाद को चित्रांकन किया गया है वो आपत्तिजनक है। इसी प्रकार के वेब सीरीज के इसी प्रकार के चित्रांकन से समाज में तनाव बढ़ता है। मैं मांग करूंगा कि इस प्रकार के वेब सीरीज के इन या तो तथ्यों को, इन चित्रांकन को हटाया जाए या इस पर बैन लगाया जाए। ये उचित नहीं। आजकल एक नई संस्कृति का
उद्भव हो रहा है वेब सीरीज के माध्यम से। इस प्रकार के मसालों को परोसा जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को, हमारी सामाजिक मूल्य और हमारी परंपराओं को उनको हास करने का काम करेगा। ये निंदनीय काम है। ये पहली बार नहीं हुआ है और बेशक भारत का लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता होगा, लेकिन उस आजादी के नाम पर जिस तरीके से खासतौर पर फिल्मों में और इस तरीके के एपिसोड्स में जिस तरीके से दिखाया जाता है, मुझे लगता है कि चित्रों में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान उस निरंकुश अभिव्यक्ति की आजादी के साये में किया जाता है, लेकिन तांडव में जो वर्णित किया गया उसमें भगवान शिव से लेकर उनकी महिमा का जिस तरीके से अपमान किया गया, साथ ही साथ चित्रांकन के माध्यम से बेशक, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए उस कलाकार की किससे चाहिए आजादी, यानी आजादी के बारे में जो नारे जेएनयू में लगे वो एक बार वापस स्मृतियों में आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वेब सीरीज के माध्यम से इस देश में सनसनी फैलाने की, सस्ती लोकप्रियता की और अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में गलत परोसने की जो परंपरा चली थी, वो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से की जा रही है, बेहद निंदनीय है और बिल्कुल एविडेंट है, प्रमाणिक है, जिस पे जो चीजें दिखाई गई हैं जो आपत्तिजनक है। मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से इंटरवेंशन की भी जरूरत है, भविष्य में इस तरीके से नहीं हो, क्योंकि ये साफ दिखाई देता है कि लोगों को जाति में, पंथ में, मजहब में बांट के और विद्वेष फैलाने की ओछी हरकत है। अब सवाल ये कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। सवाल ये भी कि क्यों सरकार इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने वालों पर भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल इन सब के पीछे बहुत बड़ा मार्केट है, जो राजनीतिक दलों के साथ फिल्म निर्माताओं के लिए भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। यही कारण है कि निर्माता, निर्देशक से लेकर अभिनेता तक फिल्म को बड़े पर्दे पर दिखाने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म और कंटेंट को लेकर सख्त नियम और कानून का नहीं होना है, जिसके कारण फिल्मों में आपत्तिजनक कंटेंट की बाढ़ सी आ गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कोरोना महामारी के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान पेड सब्सक्रिप्शन में 31% की तेजी दर्ज की है। यही वजह है कि 3600 करोड़ के इस बाजार को साल 2023 तक 36,000 करोड़ के पार जाने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल ओटीटी का बाजार दो मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। एक पेड सब्सक्रिप्शन है तो दूसरा विज्ञापन देखने की एवज में सब कुछ फ्री दिखा रहा है। ओटीटी पर एक नजर डालें तो 15 करोड़ ओटीटी उपयोगकर्ता भारत में हैं। 3 करोड़ 60 लाख उपयोगकर्ता हॉटस्टार के पास हैं। 6 करोड़ उपयोगकर्ता G5 के पास है। 1 करोड़ 30 लाख उपयोगकर्ता अमेजन प्राइम के पास है। 50% उपयोगकर्ता छोटे शहरों से आते हैं। 22 करोड़ लोग सोशल मीडिया के जरिए वीडियो कंटेंट देखते हैं। 5 साल में 10 गुना तक बढ़ जाएगा ओटीटी बाजार। 2023 तक 36,000 करोड़ रुपए का होगा ओटीटी का बाजार। आसानी से मिल जाना और अपनी जेब में दुनिया समेट लेने जैसा अनुभव ओटीटी प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को दे रहा है। यही कारण है कि इसके उपयोगकर्ता लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि इसे पसंद करने की और भी बहुत सारी वजह है जो आपको बताते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी देखने की आजादी, कंटेंट को अपनी सुविधा से आगे पीछे करने की आजादी, समय और जरूरत के हिसाब से देखने की आजादी, कंटेंट की जरूरत से ज्यादा उपलब्धता। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव कंटेंट उपलब्ध कराने की होड़ शुरू हो गई है। यही वजह है कि हर भारतीय औसतन 40 मिनट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिता रहा है। हालांकि ओटीटी कंपनियों की नजर ऐसे 9 करोड़ उपयोगकर्ताओं पर है जो बिना पेड सब्सक्रिप्शन के इस बाजार का मजा ले रहे हैं। बहरहाल तांडव पर देश भर में तांडव मचा हुआ है और एक बार फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसके कंटेंट पर सख्त कानून की मांग चरम पर है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार इस तरह के कंटेंट को लेकर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।